अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शहबाज मलिक आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप गुर्दे की पत्थरी के ऊपर कुछ मालूमात हमें फ़राहम करें। तो मैं आज आपके साथ गुर्दे की पत्थरी के ऊपर कुछ बेसिक्स बातें करने जा रहा हूँ, जिनका जानना आपके लिए मुफीद भी होगा। इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर गुर्दे की पत्थरी की वजह से जो गुर्दे में दर्द पैदा होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखकर गुर्दे में जो दर्द पैदा होती है पत्थरी की वजह से उसको अच्छी तरह उसकी शनाख्त और पहचान कर सकते हैं कि क्या आपको वाकई गुर्दे में पत्थरी की वजह से दर्द है या पत्थरी की वजह से दर्द नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बताता हूँ आपको कि गुर्दे में मुख्तलिफ़ अक़साम की पत्थरियाँ पाई जाती हैं और उनको ढूंढने या देखने का या डायग्नोज करने का क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे जो कॉमन पत्थरी पाई जाती है उसको कैल्शियम की पत्थरी कहते हैं। कैल्शियम से बनने वाली पत्थरी सबसे आम है और ज़्यादातर इंसानों में ये पाई जाती है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्ज़ालेट से बनने वाली पत्थरी सबसे आम है और ये तकरीबन 40% इंसानों में ये पाई जाती है। इसी तरह दूसरी इसकी नस्ल है जो कि कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर से इन दोनों के मिलाप से मिलकर बनती है, जो कि कमोबेश 25% इंसानों में पाई जाती है। इसी तरह तीसरी तरह की जो नस्ल की पत्थरी है कैल्शियम से बनने वाली उसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, इसको स्ट्रूवाइट स्टोन भी बोलते हैं या इसको स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई भी बोलते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ की ये पत्थरी होती है और इसकी मुमासलत या ये दिखने में ऐसी होती है जैसा कि बारहसिंगा के सींग होते हैं। तो इसकी मुमासलत से इसको ये नाम दिया जाता है। तो ये तकरीबन 15% लोगों में स्ट्रूवाइट स्टोन पाया जाता है। और चौथी नस्ल कैल्शियम से बनने वाली की वो पत्थरी है जो कि सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है और ये तकरीबन 10% इंसानों में ये पत्थरी भी पाई जाती है। अब ये जितनी भी कैल्शियम की मैंने पत्थरियों का आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी वो पत्थरियाँ हैं जो कि प्लेन एक्सरे के ऊपर देखी जा सकती हैं। इनको अगर गुर्दे में पत्थरी की दर्द की शिकायत होती है और अगर आपका मुआलिज एक्सरे करता है, प्लेन एक्सरे KUB करता है, तो उसके ऊपर वो जो पत्थरी दिखाई देगी वो कैल्शियम से बनी हुई पत्थरी होगी। अब दूसरी नस्ल की जो पत्थरियां हैं उनमें यूरिक एसिड से बनने वाली पत्थरी है जो कि तकरीबन 5 से 10% अफराद में पाई जाती है। ये पत्थरी एक्सरे के ऊपर नहीं देखी जा सकती। तो अगर मिसाल के तौर पर किसी को गुर्दे में पत्थरी की वजह से दर्द हुई बड़ी शदीद और एक्सरे किया आपके मुआलिज ने और एक्सरे के ऊपर पत्थरी नज़र नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पत्थरी की शिकायत नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके गुर्दे में जो पत्थरी है वो एक्सरे उसको देखने की अहलियत नहीं रखता। तो फिर उसके बाद क्या किया जाए, फिर इसकी जो मोडेलिटी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टेस्ट है उसको बदला जाए, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा जो पत्थरी है वो सिस्टीन की पत्थरी है, सिस्टीन से बनने वाली और ज़ेंथीन से बनने वाली आखिरी पत्थरी है। ये दोनों तकरीबन 1% या 1% से कुछ कम तादाद में लोगों में पाई जाती हैं। ये पत्थरियाँ एक्सरे के ऊपर नहीं देखी जा सकती। ये रेडियोल्यूसेंट पत्थरियाँ हैं, इनको एक्सरे की फ़िल्म के ऊपर नहीं देखा जा सकता। अब अगर एक्सरे कराया है और पत्थरी नज़र आई तो हमें ये पता चला कि वो कैल्शियम से बनने वाली पत्थरी है। अगर पत्थरी की दर्द की अलामात मौजूद हैं और पत्थरी नज़र नहीं आई तो फिर क्या किया जाए, फिर अल्ट्रासाउंड KUB यानी कि गुर्दे मसाने का अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। इसलिए इस वक्त में जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, जो पहले नंबर पर फ़ौरन करवाई जानी चाहिए, वो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए एक्सरे की बजाय। अल्ट्रासाउंड गुर्दे में मौजूद तमाम पत्थरियों को
बआसानी देख सकता है, क्योंकि ये कैल्शियम बेस्ड जो पत्थरी होती है उसको सिर्फ नहीं देखता, ये डेंसिटी बेस्ड पत्थरी को देखता है। तो अब ये होगा इसके अंदर के जो यूरिक एसिड की जो पत्थरी बनती है वो एक्सरे के ऊपर जो नहीं नज़र आती वो अल्ट्रासाउंड उसको देख सकता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है। अल्ट्रासाउंड ऐसा मुमकिन है कि जो यूरेटर है, जो पेशाब की नाली है, जो कि गुर्दे के साथ ऊपर से लगी हुई है और नीचे से मसाने के साथ जुड़ी हुई है जाकर, तो जो उस पेशाब की नाली का या यूरेटर का जो डिस्टल पार्ट है, जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर अगर कोई पत्थरी पड़ी होगी तो अल्ट्रासाउंड उस पत्थरी को मिस कर सकता है देखने में। तो इस वजह से ऐसा मुमकिन है कि अगर नीचे पत्थरी होगी तो अल्ट्रासाउंड में भी वो मिस हो जाए। एक बात और है अल्ट्रासाउंड के अंदर कि ये जो छोटी पत्थरियाँ हैं, जो जिनका साइज़ कम है, मिसाल के तौर पर 5 मिलीमीटर से जो छोटी पत्थरियाँ होती हैं, ये इनको देखने की इतनी अच्छी अहलियत नहीं रखता। और अल्ट्रासाउंड में पत्थरी को देखने की जो सेंसिटिविटी है वो तकरीबन 45 से 50% है। और जो स्पेसिफिसिटी है, ये जो स्पेसिफिसिटी के साथ पत्थरियों को देखता है वो तकरीबन 85 से 90% स्पेसिफिक है ये पत्थरी को देखने के लिए। अब अगर पत्थरी पड़ी हुई है नीचे के यूरेटर के अंदर, तो फिर क्या किया जाए? अगर वो मिस हो गई तो फिर हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, उसका ये हाल है। सीटी स्कैन तमाम जगह पर तमाम तरह की पत्थरियों को देखने की अहलियत रखता है, और ये इसको बोलते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, यानी कि सबसे अहल जो टेस्ट है वो सीटी स्कैन है पत्थरी को देखने के लिए कि इसमें गलती की गुंजाइश कम है, और कंट्रास्ट के बगैर ये किया जाता है पत्थरी को देखने के लिए। और इसकी स्पेसिफिसिटी जो सी है वो 99% है, 99% स्पेसिफिक है ये स्टोन को देखने के लिए। और ये स्टोन से मुतल्लिका जो भी मालूमात एक मॉलेज को रिक्वायर्ड होती है, जो स्टोन प्रोटोकॉल में जो भी मालूमात चाहिए होती है, सीटी स्कैन में वो मालूमात देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका नॉलेज बढ़ाने में कुछ ना कुछ इस वीडियो की मदद से मददगार साबित होऊंगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।